500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची एक जीनियस ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जो लोगों को हैरान किए हुए है। आखिर क्या रहस्य है मोनालिसा की पेंटिंग में जो इसे रहस्यमय और फेमस पेंटिंग बनाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज हम इसी चेहरे के बारे में यानी कि मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में 23 रहस्य जानेंगे। नंबर 23, 23 जून 1852 में लुइक मास पैरो नाम के एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वे मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के सालों के प्यार और इंतजार की बात की थी। नंबर 22, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। नंबर 21, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो मोनालिसा की मुस्कान है जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। मतलब कि ये बदलती रहती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर ये मुस्कुराती हुई दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। नंबर 20, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना। यही वजह है कि उसके ऊपरी होठ दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि ये है कि ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हैं ये वैसे ही दिखेगी। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 19, मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है जो शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इनकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 18, दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना है एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस पे चोरी का इल्जाम था वो कोई आम व्यक्ति नहीं, एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो थे जिनको काफी पूछताछ के बाद उनसे ये इल्जाम हटा दिया गया था। नंबर 17, 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था और काफी छानबीन के बाद पता चला कि पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था। वे म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था। म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया था। नंबर 16, 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा जब विंसेंजो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को इस गुनाह के लिए 6 महीने की जेल हुई। नंबर 15, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के टाइम में उनके स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिडो की म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 14, आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, ये तस्वीर किसकी बनाई गई थी, ये कौन औरत थी। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस पेंटिंग में जो औरत है वो लीसा गेराडीनी की है जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक विरोधाभास ये भी है कि मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। नंबर 13, इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक बोलिवेरियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया था। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। नंबर 12, दा विंची एक अच्छे राइटर भी थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। नंबर 11, दा विंची के एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था जिसे मोना वना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा की तरह है। नंबर 10, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को
6 बार इसकी जगह से हटाया गया था ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ ना चली जाए। नंबर 9, दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी बारीक थे। नंबर 8, 1519 में विंची के मौत के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई थी। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया। नंबर 7, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2022 में इसकी कीमत $865 मिलियन के आसपास है। नंबर 6, मोनालिसा की पेंटिंग की साइज 13 × 21 इंचेस की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर पर नहीं बनाया था बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। नंबर 5, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन सीन से पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था, जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। नंबर 4, 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नॉवल आया था, द विंची कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। इस नॉवल पर आधारित बनी फिल्म विंची कोड जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। अपने नॉवेल का पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया है कि वे मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है। इस किताब और फिल्म का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था कि ये हिस्टोरिकल इनकरेक्ट है। नंबर 3, बहुत लोगों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया है, क्योंकि मोनालिसा की जो शुरुआती रेप्लिका है जो विंची के समय के ही पेंटर ने बनाई थी, उनमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस फर्स्ट के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर अपनी पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में ही मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मोनालिसा को उनके स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि सलाई ने ही इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस को बेच दिया था, जिसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले। इसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस के पैलेस ऑफ फॉन्टेनब्लू में रखी गई। फिर किंग ऑफ लुइस ने इसे पैलेस ऑफ वर्सेल्स में भेज दिया। नंबर 1, 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज दिया था, वहां की म्यूजियम में दिखाने के लिए। 3 हफ्तों के लिए इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को बस 20 सेकंड का ही समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। अगर आपको मोनालिसा के रहस्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और आपकी क्या राय है मोनालिसा के बारे में हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।